हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में सबके स्वागत है। जैसे कि हम हर वीक कोई ना कोई स्टॉक को लेके फंडामेंटली एंड टेक्निकली बात करते हैं या चर्चा करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। ये हम फंडामेंटली एंड टेक्निकली क्यों जज करते हैं? अगर आप देखिएगा दोस्तों, कोई बोलता है कि टेक्निकली सही है क्योंकि टेक्निकल में ही, प्राइस में ही सब कुछ दिखता है, ये बात सही है। और कोई कहता है कि फंडामेंटल देखना चाहिए, उसके आधार पे हम उस अच्छे कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी जिस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा रहेगा उसमें बाय होगा तो उसका टेक्निकल ग्राफ बनेगा, और जिस कंपनी में फंडामेंटल अच्छा हो रहा है ये पहले से कहाँ दिखेगा, ये टेक्निकल चार्ट में दिखेगा। तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए कोई भी कंपनी को अगर आप थोड़ा सा लंबे अवधि तक उसको बाय करके होल्ड करना चाहते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग, फंडामेंटल ट्रेडिंग, एटलीस्ट 3 साल 2 साल के लिए, उस सिनेरियो में आपको एक कंपनी को फंडामेंटली एंड टेक्निकली बोथ साइड जज करना होगा। आज उसी टाइप एक कंपनी को जज करेंगे जिसका ऑर्डर बुक अभी फिलहाल 2023 में जितने थे 285 करोड़, ये 2004 में 480 करोड़, कम से कम उससे डबल हो चुका है। उसका फ्यूचर प्लान भी बहुत है। इस कंपनी के बारे में पर थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये कंपनी है क्या? ये कंपनी का नाम है रतन रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी करता क्या है इसके बारे में डिटेल हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसका टेक्निकल पार्ट में हम जाएंगे। तो इस कंपनी का अगर देखोगे तो ये लीडिंग सस प्लेयर इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म वर्टिकल, ट्रैवल एंड टूरिज्म वर्टिकल में टेक्निकली ये कंपनी सस प्लेयर मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इस टाइप सर्विस में ये कंपनी काम करते हैं। दिस इज द लीडिंग कंपनी, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी ये कंपनी है। किस तरह का काम करते हैं ये? हॉस्पिटलिटी सर्विस, डिफरेंट वर्टिकल, होटल्स, एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, मेटा सर्च कंपनीज, पैकेजेस प्रोवाइडर्स, कार रेंटल, क्रूसेस एंड फेरीज में। तो इतने सारे सेगमेंट में, इतने सारे वैरायटी ऑफ पार्ट में ये लोग काम करते हैं। मेनली अगर इनको देखा जाए तो ट्रैवल एंड टूरिज्म पार्ट में ये काम करते हैं। इनके मार्केटिंग टेक्नोलॉजी में अगर देखें, जहाँ पे 2023 में 37% रेवेन्यू आता था, अभी 2024 में 45% रेवेन्यू आ रहा है। तो कंपनी एक्सपेंशन कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में थोड़ा सा दिक्कत आई है, जहाँ पे 34% रेवेन्यू आता था 2023 में, वहाँ पे 22% आ रहा है 24 में। तो उसमें भी कंपनी काम कर रहा है। पूरे अगर इनके जो रेवेन्यू आते हैं, नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा आता है 56%, एशिया में आता है 11%, यूरोप में आता है 30%, अदर कंट्री में आता है 3%। इनके कितने क्लाइंट हैं? अगर क्लाइंट बेस देखा जाए तो कम से कम 3200 कस्टमर्स है। 500 इस कंपनी में काम करते हैं, एक ग्लोबली, ठीक है। और बहुत सारे इनके पार्ट हैं, आपको डिटेल में इस कंपनी को पढ़ना चाहिए। हाई कस्टमर रिटेंशन रेट्स, इसका मतलब 24 आवर्स ये सपोर्ट देते हैं कंपनी। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो भी कंपनी जिस कस्टमर्स के साथ जुड़े हुए हैं उनके जो प्रॉब्लम होते हैं उनको इमीडिएटली सॉल्व करते हैं। इसीलिए जो इनके पुराने कस्टमर हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे रेट पे भी इन लोगों के साथ काम करते हैं। जैसे ऑर्डर बुक की बात की हम लोगों ने, ये काफ़ी अच्छा है 2023 से। फ्यूचर प्लान भी इन लोगों का अच्छा है। ये लोग नेक्स्ट 3 इयर्स में, यानी 2027 तक 1000 से 2000 करोड़ ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, जहां पे इन लोगों का रेवेन्यू ग्रोथ 20% से भी ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। इस तरह का एज्यूम करके चल रहा है ये कंपनी। तो इस कंपनी को आप डिटेल में यहाँ पे अगर पढ़ोगे तो इस कंपनी के बारे में आपको पता चलेगा। अभी इसका ग्रोथ देख लेते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो जहाँ पे 2029 में ये लोगों का सेल्स था करीब 262 करोड़, ये अभी बढ़ के हो चुका है करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा। जहाँ पे इन लोगों का नेट प्रॉफिट 11 करोड़ था, ये उस टाइम पे इन लोगों का नेट प्रॉफिट है 166 करोड़। तो लगातार कंपनी लास्ट 5 साल में ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 3 साल में अगर देखोगे तो पता चल जाएगा 56% सेल्स ग्रोथ बढ़ा है कंपाउंडिंग।
एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे 87% प्रॉफिट ग्रोथ किया है कंपनी ने। तो लगातार कंपनी परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो इनके जहाँ पे रिजर्व थे 142 करोड़, ये बढ़ के हो चुका है 1439 करोड़। एंड इन लोगों का जो बोरिंग था इससे पहले, ये बोरिंग घट रहा है, बहुत ही ना के बराबर इनका बोरिंग आ चुका है। जहाँ पे इन लोगों का 2029 में फिक्स एसेट्स था 106 करोड़, अभी वो बढ़ के हो चुका है 362 करोड़। तो 3 गुना इन लोगों का फिक्स एसेट इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब इनका कैपेसिटी भी इंक्रीज हुआ है 3 गुना। कैश फ्लो की बात करें तो पॉजिटिव कैश फ्लो है। एंड रेशियो की बात करें, अभी फिलहाल कैश कन्वर्सन साइकिल इससे पहले जितने दिन के थे वो घट के 78 डेज हो चुका है। तो जितना भी घटेगा उतना भी बेहतर रहेगा। दिक्कत यहाँ पे है कि वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ पे बढ़ा है, जो नेगेटिव पॉइंट है, ये भी घटना चाहिए इन फ्यूचर। शेयर होल्डिंग की बात करें तो जहाँ पे प्रोमोटर की 2021 में प्रोमोटर के होल्डिंग थे 56%, वहाँ पे अभी है 48%, यानी प्रोमोटर ने अपना स्टेक घटाया। तो ये जो स्टेक घटाया किसने बाई किया? एफआई अगर देखें जहाँ पे 12% इन लोगों का एफआई था 2021 पे, अभी 9% है, तो एफआई का भी घटा है। मगर लिया किसने? डीआईज ने। डीआईज का जहाँ पे 21 पे 8% कंट्रीब्यूशन था, वहाँ पे वो बढ़ के हो चुका है 21%। अगर देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ स्टॉक स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है, पब्लिक के पास 20% है। अगर इसका मतलब 80% स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। तो अगर कोई भी कंपनी का मेजोरिटी ऑफ स्टेक अगर स्ट्रॉन्ग हैंड के पास रहता है तो एक अच्छा साइन होता है। तो अभी इसका बात करते हैं कि वैल्यूएशन। हमने ग्रोथ देखा, ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा है। वैल्यूएशन की बात करें, अगर पी रेशियो देखें तो पी रेशियो अपने जो एवरेज पी है 74, उससे नीचे चला है 52 में, यानी अर्निंग बढ़ रहा है मगर प्राइस हिसाब से बढ़ा नहीं है। सो वैल्यूएशन सस्ता है पी के रेशियो के हिसाब से। ईवी टू एबिटा मार्जिन के हिसाब से देखें, ये भी अपने एवरेज जो है उससे नीचे, एवरेज कितना है 43.8, उससे भी नीचे चल रहा है करीब 33 पॉइंट पे, ये भी वैल्यू के हिसाब से सस्ता है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो उसमें भी एवरेज जो बुक वैल्यू है उससे भी नीचे चल रहा है ये कंपनी। तो वैल्यूएशन के हिसाब से ये कंपनी सस्ता है। ग्रोथ का कोई भी कंपनी ग्रो कर रहा है एंड वैल्यूएशन में भी सस्ता नजर आ रहा है, इस टाइप कंपनी में इन फ्यूचर और भी तेजी आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप इसको डिटेल में पढ़िए, आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जाइए, डॉक्यूमेंट्स के जाइए, इनके कॉन्फ्रेंस कॉल, एनुअल रिपोर्ट में पढ़िए, तो और भी आपको एक कंपनी को बेहतर तरीके से जान पाओगे इंटरनली। अभी इसका देखते हैं एक्सटर्नल पार्ट, मींस अ टेक्निकल ग्राफ। टेक्निकल ग्राफ में अगर देखें, ये कंपनी मार्केट में आया 2021 में, उस टाइम पे इसका प्राइस था करीब 372। अभी ये उस टाइम से कंपनी बढ़ के हो चुका है करीब 150 गुना रिटर्न दे चुका है। अभी क्या देख रहे हैं कि लास्ट कुछ दिनों से ये कंपनी, यानी कुछ महीनों से ये कंपनी, यानी 2024 फरवरी मंथ से ये कंपनी पॉज ले रहा है, यहाँ पे रुका हुआ है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी होगा कि एक कंपनी अगर इन फ्यूचर अच्छा करता है तो यहाँ से प्राइस और भी ऊपर जाने के लिए, और या इसका अगर फंडामेंटल कुछ दिक्कत आ रहा है तो प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा धीरे धीरे करके। तो इसको हम टेक्निकली देखते हैं। टेक्निकली क्यों देखते हैं? क्योंकि बिग प्लेयर कहाँ पे बाई करेगा ये शो होता है टेक्निकल ग्राफ में। तो मंथली के हिसाब से थोड़ा सा पॉज है यहाँ पे, मगर अगर वीकली में देखें तो वीकली में क्या देख रहे हैं, इस एरिया से प्राइस जिस तरह का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाया है या जो डाउनसाइड ट्रेंड आ रहा था इससे पहले, इसको प्राइस ने ब्रेक किया। यहाँ पे इस एरिया पे प्राइस ने ब्रेक किया एंड उस ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी फिलहाल सपोर्ट लेते हुए नजर आया है। और क्यों यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जिसका वॉल्यूम भी अच्छा है। सो प्राइस इस लेवल से वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इस लेवल से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी शो हो रही है। तो उसके हिसाब से हम अगर एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस रहेगा इसी कैंडल के लो के नीचे। यानी अगर हम देखें जिस लेवल पे अभी प्राइस है, ये है प्राइस 746 रुपीज़ एंड स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा इसका 713 के नीचे, 10 के नीचे, ठीक है। और जो लोग पोजिशनल ट्रेड करेंगे उसका एक्चुअल स्टॉप लॉस रहेगा इसके, ये स्विंग लो जो हो गए इसके नीचे, यानी 636, ये पॉइंट रहेगा मेरे एक्चुअल पोजिशनल स्टॉप लॉस। तो इनके टारगेट क्या रहेंगे? टारगेट
मेरे हिसाब से ये होने चाहिए। अभी तक के जितना रैली एक कंपनी ने दिया है उसके हाई से अगर देखें, लो से हाई तक अगर देखें, ये कंपनी जितने रिटर्न दिया है 200 से भी ज़्यादा 267% इसने रिटर्न दिया है। तो मुझे लगता है जिस लेवल से प्राइस है कम से कम इसका हाफ, यानी अगर आप देखोगे तो कम से कम 100 गुना ये लेवल, करीब 1400 के करीब 1300 के ऊपर ये कंपनी तक मेरा टारगेट है। तो इस तरह का टारगेट लेने के लिए ऐसी कंपनी में आपको लंबे अवधि तक रुकना पड़ेगा, यानी आपको शायद 2 साल 3 साल के लिए इसको रुकना पड़ेगा। सो उसकी वजह से आपको इस तरह का रिटर्न, पोटेंशियल ऑफ रिटर्न दिखेगा। ठीक है, तो इस लेवल पे हम लोगों ने एंट्री की बात किया। अगर डेली टाइम फ्रेम में आओगे और भी पिक्चर क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे किस तरह का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बन रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें, जो डाउनसाइड ट्रेंड चल रहा था ये भी अगर ब्रेक होता है एंड इसको सपोर्ट लेता है, इस एरिया को सपोर्ट लेता है, तो इन फ्यूचर यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है एंड इसके ऊपर सपोर्ट लेता है तो और भी अच्छे बाई होने की प्रोबेबिलिटी आएगा। तो इस हिसाब से एक कंपनी को फंडामेंटली एंड टेक्निकली देखना चाहिए। आई होप दोस्तों आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ इशू है, बातें हैं तो आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। जो लोग डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं और मेरे अपस्टॉक्स जो लिंक है मैं दे दूंगा, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं मेरे जो कोर्स डिटेल्स हैं, यानी जो लोग मेरे से कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वहाँ पे मैंने दे देता हूँ। आप उसको देख के चेक कीजिए, उसके बाद कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। ट्रेड करते रहिए और मुस्कुराते रहिए।